प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और आज का वचन है लूका उसका 6 अध्याय वाक्यांश 37 से लेकर के 39 तक। दोष ना लगाओ, दोष मत लगाओ जो तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? तो आज के परमेश्वर के द्वारा जो वचन हमारे बीच में आया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के द्वारा। और आज परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी एक दिन दोष लगाया जाएगा। और दोषी मत ठहराओ, किसी निर्दोष को हमें दोषी नहीं ठहराना है, ताकि हम भी निर्दोष होते हुए दोषी ना ठहराए जाएं। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अगर हम दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों को की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, तो परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ़ करता है। हम जानते हैं हम सब पापी हैं, इस संसार में कोई भी निष्पाप नहीं, हम सब पापी हैं। अगर हम एक दूसरे को पृथ्वी पर क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को स्वर्ग में माफ़ कर देगा और वो हमें स्वर्ग में जगह देगा। दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। अगर हम किसी को देंगे तो हमें भी दिया जाएगा, और जिस नाप से हम देते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। अगर हम किसी को कम नापते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कम नापेगा, और अगर हम जिस प्रकार से दूसरों के साथ में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से हमारे साथ में भी व्यवहार किया जाएगा। अगर हम उभरता हुआ दबा दबा कर देते हैं तो हमें भी उसी तरह से दिया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर हम किसी को जिस नाप से नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा, और अगर हम जो व्यवहार दूसरों के साथ में करते हैं वही व्यवहार हमारे साथ में भी किया जाएगा। इसलिए हम अच्छी तरह नापें, अच्छी तरह सोचें, दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार रखें तो व्यवहार हमारे साथ भी अच्छा किया जाएगा। इसी प्रकार से यीशु मसीह अपने एक दृष्टांत में कहते हैं, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? हम जानते हैं कि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अगर दिखाए तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? गड्ढे में गिर जाएंगे, और दोनों एक दूसरे को मार्ग नहीं बता सकते। तो जिसको जो परमेश्वर के वचन से दूर है वो दूसरों को क्या मार्ग दिखा सकता है? इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, परमेश्वर के वचन में चलना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फॉलो करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।